Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार एकदम झकास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 मींस मेथड नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का, जो कि मेरा है एक्सपेंडिचर मेथड या तो उसको आप कह सकते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे मेथड नंबर 3 का। किसे 3 में क्या है तो क्या बोले अभी एक्सपेंडिचर मेथड या तो आप इसको बोल सकते हैं क्या इनकम डिस्पोजल मेथड, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का। जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके पहले वो दोनों मेथड समझ लो, देन आफ्टर ये मेथड समझना। तो ठीक है सर, इससे क्या फाइंड आउट होगा? जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है जो कि बॉक्स में है, क्या? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या बोले? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक बात है सर, क्या ये वाला C और जो इनकम मेथड में पढ़े थे C प्लस O प्लस एम, वो वाला C दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला C का मतलब है प्राइवेट या तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब कंजम्पशन। ठीक है, तो क्या बोले? प्राइवेट या तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जितना सारा है ये मेथड में सब कुछ क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट गिवन होगा, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना आप लोगों को। क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगा, आप सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना डायरेक्ट। क्लियर है एकदम से? वेरी गुड, शाबाश। तो प्राइवेट पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा या तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा, दोनों का मतलब सी है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा सी में पुट कर देना। आई का बात, इसका थोड़ा जिक्र थोड़ा बाद में करते हैं, पहले जी को देखते हैं। जी क्या है सर? जी से है गवर्नमेंट पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इधर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा या तो पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया रहेगा। क्लियर एकदम से? ठीक है, तो सी आ गया, जी भी समझ आ गया सर। अब एक्स माइनस एम का कहानी क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कलेश है। ठीक है, दूर करते हैं कलेश, आ जाओ। देखो एक्स माइनस एम का ये टर्म जो है, इसका मतलब होता है क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोले? एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर, देखो एक्सपोर्ट्स होता है, या देखो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, मान लो फॉर एग्जांपल 20 दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब x माइनस एम, तो 20 को डायरेक्ट यहां पे पुट कर देंगे। पुट कर दिए? ठीक है सर। अगर डायरेक्ट नहीं गिवन है तो सर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दिया होगा क्वेश्चन में, दोनों को डिफरेंस निकाल करके नेट एक्सपोर्ट निकाल के फिर इसमें पुट कर देंगे। क्या बोले? ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चंस में नेट एक्सपोर्ट्स दिया है डायरेक्ट तो वैल्यू यहां पुट कर देंगे x माइनस एम में। अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया है क्वेश्चंस में तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस वैल्यू निकाल करके फिर यहां पुट कर देंगे। समझ गए? लेकिन सर मेरा एक आप लोगों से सवाल है, क्या अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है नेट इंपोर्ट्स, सिर्फ दिया है नेट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है नेट इंपोर्ट्स इज इक्वल्स टू -20, तो क्या कीजिएगा? सिर्फ दिया है नेट इंपोर्ट्स क्वेश्चन में, आप बोलिएगा सर आपने तो बताया हम लोगों को कि x माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन में दिया है नेट इंपोर्ट्स, तो सिर्फ नेट इंपोर्ट्स को नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज करना पड़ेगा, तब ना इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो देखो ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दिया है तो इसका साइन को चेंज कर देना तो वो नेट एक्सपोर्ट्स बन जाएगा। क्या बोले? कि अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स दिया है जैसे -20, इसका साइन को चेंज कर दो तो नेट एक्सपोर्ट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। जैसे नेट इंपोर्ट्स कितना दिया? -20, तो नेट एक्सपोर्ट्स होगा सिर्फ 20, +20। समझ गया? तो देखो तीन तरह से नेट एक्सपोर्ट्स होगा,
या तो नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट दिया रहेगा तो क्वेश्चन में पुट कर देना वैल्यू, अगर डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो सर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल करके फिट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो नेट इंपोर्ट्स दिया रहेगा सिर्फ क्वेश्चन में -20 फॉर एग्जांपल, तो इसका साइन को चेंज कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल जाएगा। सर नेट एक्सपोर्ट्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि x माइनस m का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स होता है, क्वेश्चन में तो नेट इंपोर्ट्स दिया है तो नेट इंपोर्ट्स को नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि -20 दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल सिर्फ 20 दिया है तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना हो जाएगा -20, जो साइन दिया रहेगा नेट इंपोर्ट में नेट एक्सपोर्ट में चेंज करने के लिए साइन को चेंज कर लो, और अगर नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दिया है तो दोनों का डिफरेंस निकाल करके फॉर्मूला में पुट कर दो। समझ गए? और ये आपका सी और जी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन रहेगा, इसके लिए कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मेन पता है दिक्कत आई में है, सब बच्चे को आई में फंस जाते हैं, सब बच्चे फंस जाते हैं, बट तुम लोगों को नहीं फंसना है। ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है ना। आई का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोले, आई का जो मतलब है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब इसका शॉर्ट लिखे GDCF, देखो क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी एक चीज समझ आया सर इससे कि हमको GDCF निकालना है, मेरे को GDCF निकालना है, बस खत्म कहानी। अगर GDCF कैलकुलेट करना सीख गया तो जो वैल्यू आएगा उसको आई में रख देंगे फॉर्मूला में। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे करके GDCF निकलेगा, कैसे कैसे करके GDCF का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखो अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, याद करो कि ग्रॉस और नेट, तो ये ग्रॉस है बड़ा कॉन्सेप्ट, नेट है छोटा कॉन्सेप्ट। अगर सर ग्रॉस से नेट करेंगे बड़ा से छोटा तो माइनस डिप्रिसिएशन, लेकिन अगर नेट से ग्रॉस करेंगे छोटा से बड़ा तो प्लस डिप्रिसिएशन। याद है सर, तो ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, तो अब NDCF से हमको बनाना क्या है सर, GDCF बनाना है। तो देखो NDCF और GDCF में फर्क सिर्फ G और N का है, नेट और ग्रॉस का, बाकी DCF तो सेम है। इसका मतलब भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक वर्ड का सिर्फ चेंज है सर, G और N। तो N क्वेश्चन में गिवन है तो N से हमको क्या बनाना है, G बनाना है सर, तो N से G करना है। तो जरा ध्यान देना, ये N है ये G है सर, N से G करेंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन। तो देखो NDCF प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू GDCF, इसका मतलब I। तो NDCF का वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन का वैल्यू, जो वैल्यू निकलेगा वो I का वैल्यू है, फॉर्मूला में पुट कर देना। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर सर NDFCF दिया है, क्या दिया है, NDFCF नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोले, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या तो इसको ये भी बोल सकता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक हटा देगा, ठीक है, डोमेस्टिक हटा देगा, क्या बोले, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। हमको निकालना क्या है सर, मेरा फोकस सेम है, हमको यही कैलकुलेट करना, अल्टीमेटली यही कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, तो जरा ध्यान दो, ये कैलकुलेट करना है ना ये वाला, तो इसमें और इसमें क्या क्या वर्ड का फर्क है। देखो एक N का और G का फर्क है और एक F का फर्क है। देखो इसमें F नहीं है, इसमें F है, तो अगर ये पहले F को हटा देते हैं फिर N को हटा देते हैं, जैसे कि देखो इसमें और इसमें G और N का फर्क है, तो देखो इसमें G को हटा दिए मतलब डिप्रिसिएशन जोड़ दिए, सॉरी N को हटा दिए डिप्रिसिएशन जोड़ दिए, जो G आ गया N की जगह पे। तो देखो इसमें F को हटा देते हैं और N को हटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो F को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। देखो ये चेंज इन स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट मेथड में बता चुके हैं, बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। प्रोडक्ट मेथड जो बताया पहला वाला वीडियो देख लो, चेंज इन स्टॉक समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे तो ये बीच वाला जो मेरा एफ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अगर ये बीच वाला एफ को अगर निकाल दे तो बचता क्या है, एनडीसीएफ, एनडीसीएफ बचता है। और इस एनडीसीएफ के साथ डिप्रिसिएशन का ऐड कर देंगे तो मेरा जीडीसीएफ बन जाएगा। यानी अगर एनडीसीएफ दिया है तो डिप्रिसिएशन ऐड करके जीडीसीएफ बनेगा, लेकिन सर अगर एनडीएफसीएफ दिया है तो दो चीज मेरा ऐड होगा, क्या क्या, एक चेंज इन स्टॉक और एक मेरा डिप्रिसिएशन। हो गया क्लियर? तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, या तो एनडीसीएफ बोलो या एनएफसीएफ बोलो, सेम है, ठीक है। ठीक है सर, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, जीडीएफसीएफ, हमको निकालना क्या है, जीडीसीएफ। अल्टीमेट यही निकालना होता है, अल्टीमेट मेरे जो निकालने का होता है वो क्या होता है, जीडीसीएफ ही निकालने का होता है। लेकिन मेरे पास अब तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, जीडीएफसीएफ दिया है, जीडीएफसीएफ दिया। तो जरा देखो इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है सर, इसमें और इसमें ना सिर्फ एफ का फर्क है, एफ हटा दो तो ये भी जीडीसीएफ, ये भी जीडीसीएफ। तो जरा ऊपर आना सर, एफ हटाने के लिए आप क्या किए थे, चेंज इन स्टॉक जोड़े थे, तो इसमें भी एफ हटाने के लिए सिर्फ चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, बाकी तो जीडीसीएफ निकल गया, बाकी तो जीडीसीएफ निकल गया। तो जीडीएफसीएफ बोलो या तो जीएफसीएफ बोलो, जैसे एनडीएफसीएफ बोलो या एनएफसीएफ बोलो, तो जीडीएफसीएफ बोलो या तो जीएफसीएफ बोलो, दोनों सेम है। तो जीएफसीएफ या जीडीएफसीएफ के साथ चेंज इन स्टॉक को जोड़ दो तो जीडीसीएफ निकल जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट और ये तीसरा कॉन्सेप्ट, क्या, जीडीसीएफ यानी आई फाइंड करने का। अगर एनडीसीएफ दिया है तो डिप्रिसिएशन जोड़ के आई निकलेगा, मतलब जीडीसीएफ। अगर एनडीएफसीएफ या एनएफसीएफ दिया है तो इसमें चेंज इन स्टॉक और डिप्रिसिएशन ऐड करके आई निकलेगा, यानी जीडीसीएफ। अगर जीडीएफसीएफ दिया है तो इसके साथ चेंज इन स्टॉक जोड़ करके आई निकलेगा, मतलब जीडीसीएफ। क्या सर जीडीएफसीएफ डायरेक्ट दिया रहेगा? नहीं, कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करें सर, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट दिया रहेगा, सॉरी कॉन्सेप्ट, एनडीसीएफ और एनडीएफसीएफ। देखो जीडीसीएफ में कलेश क्या है, जीडीएफसीएफ बाय हाउस होल्ड, जीडीएफसीएफ बाय फर्म, जीडीएफसीएफ बाय गवर्नमेंट, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका जीडीएफसीएफ टोटल निकल जाएगा, उसमें फिर चेंज इन स्टॉक को प्लस करके जीडीसीएफ निकालिएगा। अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट जोड़ दो चेंज इन स्टॉक, खत्म। अगर ये तीनों में से कोई दो या कोई एक दिया है तो फिर यहाँ पे पुट करके फिर चेंज इन स्टॉक जोड़िएगा। समझ गया? क्लियर है। अब देखो डेप्रिसिएशन, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब भी सेम होता है। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों का मतलब सेम है। और एक दिया रहेगा आपका करेंट रिप्लेसमेंट एट कॉस्ट, ये इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो ये था क्या मेरा एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकता, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एक बात है ना कि ये वाला जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो आप लोग को एक चीज पता है कि ग्रॉस और नेट वाला कॉन्सेप्ट। सर देखो ग्रॉस या नेशनल या तो मार्केट प्राइस, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये जितने सारे टॉप में लिखे हुए हैं ये सब बड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। और जितने नीचे लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक, नेट, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। तो दो चीज सीखेंगे, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। क्या बोले, सारे जो टॉप में लिखे हुए हैं वो बड़ा कॉन्सेप्ट है और सारा जो नीचे लिखा हुआ है वो छोटा कॉन्सेप्ट है। सीखेंगे दो चीज, या तो क्या सीखेंगे, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। समझ गया? तो देखो ये बड़ा कॉन्सेप्ट, ये छोटा कॉन्सेप्ट, बड़ा से छोटा करेंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट में, ठीक है, और छोटा से बड़ा करेंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन। कंप्लीट, ये तो पहले जानते हैं आप लोग, वेरी गुड। अब देखो नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, बड़ा से छोटा करेंगे माइनस एनएफआई, और एनएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो बड़ा से छोटा हो गया। अब छोटा से बड़ा करेंगे, अब क्या करेंगे, छोटा से बड़ा, तो सर प्लस एनएफआई, कंप्लीट। अगर बड़ा से छोटा तो माइनस और छोटा से बड़ा तो प्लस,
ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन आता है तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन, और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में NFI आता है तो माइनस NFI और प्लस NFI। लास्ट बचता है मेरा क्या, देखो MP मार्केट प्राइस और FC फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। सर बड़ा से छोटा करेंगे तो माइनस तो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आता क्या है, NIT, और NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो सर बड़ा से छोटा किया तो माइनस NIT, अब सर छोटा से बड़ा करेंगे तो प्लस NIT, खत्म। सर क्या NIT का कुछ फॉर्मूला है कि डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी फॉर्मूला क्या होता है, NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। अब ये IT क्या होता है सर, IT का मतलब होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स, IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि GST, जैसे कि GST। तो कभी कभी क्वेश्चन में GST दिया रहेगा तो बच्चे बोलते सर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, अरे पगले GST ही इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो GST का वैल्यू है वो IT में रखो, माइनस सब्सिडी जो दिया हुआ दोनों को माइनस करो NIT, या तो NIT डायरेक्ट दिया रहेगा या तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन में कोई झमेला नहीं, डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या बताया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और बताया क्या, करेंट रिप्लेसमेंट एट, करेंट रिप्लेसमेंट एट कॉस्ट, समझे बब्बू, वेरी गुड। अब सर NFI में थोड़ा कलेश है, क्या कलेश है सर, सुनो। क्या NFI डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला FIFA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तररम पम पम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और एक होता है फीटा, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो अब NFI कैसे निकालेंगे, तो NFI इज इक्वल्स टू फीफा माइनस का फीटा, ये होता है NFI निकालने का फॉर्मूला। कभी कभी NFI डायरेक्ट दिया रहेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 रुपीज, अगर नहीं दिया रहेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना और NFI का वैल्यू में पुट कर देना, क्या, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। अब पता है एक बच्चा बड़ा होशियार है, पूछता है कि सर मान लीजिए कि सिर्फ फीफा दिया है, फीफा दिया है कितना 100, तो 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, तो NFI का वैल्यू कितना हो गया, 100 दिया है, 100 हो गया। लेकिन एक बच्चा पूछता है मान लीजिए सर फीटा दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड 100 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे सर, तब देखो क्या करना है, NFI इज इक्वल्स टू फीटा दिया है तो 0 माइनस 100 यानी माइनस 100, तो उस कंडीशन में NFI का वैल्यू कितना होगा, माइनस 100। अगर डायरेक्ट दिया है कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो इन दोनों में से एक दिया रहेगा, फॉर्मूला में ठीक इसी प्रकार पुट करना है, ऐसा नहीं अच्छा फीटा 100 सर बोले कि जो दिया है वही NFI, नहीं, पहले वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में, देन देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 0 माइनस 100 तो माइनस 100 होगा, लेकिन 100 माइनस 0 सिर्फ 100। अगर सिर्फ फीफा दिया है तो डायरेक्ट लिख दो, फीफा दिया है तो वही NFI हो जाएगा, लेकिन अगर फीटा दिया है ना तो साइन को चेंज कर देना, निकालने का आवश्यकता ही नहीं। मान लो फीटा दिया हुआ 50 तो NFI कितना होगा, माइनस 50, लेकिन फीफा दिया हुआ है ऊपर वाला तो 50 का 50 हो जाएगा, समझ गए। देखो सॉरी, देखो फीटा दिया हुआ है 50 तो NFI कितना होगा, देखो फीटा दिया हुआ है, फीटा दिया हुआ है 100 तो कितना हुआ, माइनस 100, तो अगर फीटा दिया हुआ है 50 तो ये कितना होगा, माइनस 50। अगर फीफा दिया हुआ है 50 तो जो फीफा होगा वही NFI होगा, वही NFI होगा, लेकिन फीटा दिया है तो NFI में साइन चेंज कर देना, समझ गए, ठीक है। और अगर दोनों दिया है तो डिफरेंस निकालना, मान लो 100 और ये 25 दिया है तो 75 होगा, मान लो 100 ये 100 दिया है और ये 25 दिया है तो NFI कितना होगा, 75 होगा, समझ गए। अच्छा और एक बात बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड,
क्या दिया रहेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ठीक है सर, लेकिन नेट फैक्टर इनकम अगर टू अब्रॉड दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर माइनस हो रहा है तो प्लस कर देना, और अगर प्लस हो रहा है तो माइनस कर देना, साइन चेंज कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पे दिया है जीएनपी इज इक्वल्स टू एनएनपी, तो देखो यहाँ बीच में एन है, मतलब नेशनल, सॉरी यहाँ पे डी कर दे, यहाँ पे डी कर देते, चलो यहाँ पे नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो क्या करना है, नेशनल से डोमेस्टिक करना है। तो जरा देखना, तो नेशनल से डोमेस्टिक मतलब माइनस एनएफआई, तो माइनस एनएफआई लिखे, माइनस एनएफआई लिखे ना, माइनस एनएफआई लिखे, लेकिन इसमें क्या करना है ना, प्लस कर देना जो वैल्यू दिया रहेगा। बस वो जब न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे ना तो समझाएंगे अच्छे से कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या। बस इतना जान लो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया रहेगा तो जो साइन है वही लिखेंगे, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया रहेगा तो साइन को चेंज कर देंगे। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट नहीं दिया है तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और एनआईटी अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो आईटी माइनस सब्सिडी, समझ गया। अच्छा, इसमें भी ऐसा होगा, मान लो आईटी दिया हुआ है 100, सब्सिडी नहीं है तो एनआईटी 100, लेकिन अगर मान लो सब्सिडी 100 दिया है तो क्या करेंगे, आईटी 0, अगर आईटी नहीं दिया है तो माइनस का माइनस और सब्सिडी 100, तो फिर एनआईटी माइनस 100 हो जाएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर दिए वैल्यू, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो ये था क्या मेरा इंपॉर्टेंट हैशटैग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स के बारे में। तब तक वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।